जन्मभूमि बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी धाम में माननीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी समाज के सम्मानित जनों को, अपने सभी क्रांतिकारी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। और भगवान श्री परशुराम जी के 19 तारीख को होने वाले प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी साथियों को बधाई भी देता हूं, समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं। सर, आज जो आपका आगमन हुआ, इसका कोई उद्देश्य है और आप कहां तक जाएंगे? मैं उज्जैन जा रहा हूं महाकालेश्वर के दर्शन में सपरिवार। जानकारी हमारे जिला अध्यक्ष जी को हुई, राजू पाठक जी को, अपनी पूरे टीम के साथ, जो भी यहाँ हमारे संगठन के सारे कार्यकारी साथी जुटे हैं, मैं इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तथा विगत 28 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जिस ताकत का प्रदर्शन कालपी ने किया, मैं उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और इसी तरह से अपनी एकजुटता, चट्टानी एकता का प्रदर्शन हमेशा करते रहें और दर्शन करने से अपनी ताकत का, ब्राह्मण द्रोही ताकतों को, इस समय ब्राह्मण द्रोही ताकतें काफ़ी फन उठा करके समाज के ब्राह्मण ही नहीं अपितु सभी सामान्य वर्ग के लोगों को डसने का कार्य कर रहे हैं। सरकार ने जो भी उनको हाथों में तोप थमाया है, उसका सीधा सीधा दुरुपयोग दिख रहा है कि समाज में वैमनस्यता पैदा करने का काम, गुंडागर्दी चरम पर है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है कि दलित एक्ट का जो दुरुपयोग किया जा रहा है और उसका प्रभाव जो देश में देखने के लिए मिल रहा है कि खुली गुंडागर्दी, देवी देवताओं का अपमान, सामान्य वर्ग के लोगों का अपमान, दलित एक्ट का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इसको देखते हुए सरकार तत्काल इस एक्ट को खत्म करे और समभाव से देश के समस्त नागरिकों को सम्मान दिलाने का काम, आपसी सौहार्द को बनाए रखने का काम करे। अन्यथा आने वाले दिनों में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी और ये आतंकवादी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें समाज में अस्थिरता और सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेंगे। सर, जो यूजीसी को लेकर आपके द्वारा बहुत ही विशाल कार्यक्रम किया गया था, अगर यूजीसी की स्थिति अब तक कहाँ पहुंची है, अगर ये खत्म नहीं होती तो आगे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे दलित एक्ट हो, चाहे जातिगत आरक्षण हो, इसके खिलाफ हमारा संगठन और संगठन का एक एक सिपाही पूरी ताकत के साथ इसका विरोध कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा। यूजीसी से, दलित एक्ट से, चाहे जातिगत आरक्षण से सिर्फ ब्राह्मण ही प्रभावित नहीं हो रहा। ब्राह्मण सारी लड़ाई आगे आकर के इसलिए लड़ता है कि समाज और राष्ट्र का नेतृत्व ब्राह्मण किया है। इसलिए ब्राह्मण अपने धर्म को समझता है और कर्म को समझता है। धर्म और कर्म को देखते हुए पूरे मानवता की लड़ाई ब्राह्मण लड़ने का काम करता है। इसीलिए यूजीसी हो, चाहे दलित एक्ट हो, चाहे जातिगत आरक्षण हो, इन मामलों को लेकर के ब्राह्मण सदैव आगे रहा है और आगे भी रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की क्या भूमिका रहेगी? जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। इस नारे के तहत प्रदेश का समूचा ब्राह्मण एकजुट हो रहा है और आज की हालात यह है कि जो नहीं जानते थे, जिनको कोई आवश्यकता नहीं थी संगठन की, तेज गति से सभी जिलों में ब्राह्मण महासभा से जुड़ रहे हैं लोग और नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और सारे संगठन एकजुट हो रहे हैं। आगामी मई महीने में फर्स्ट वीक में सारे संगठन हम लोग इकट्ठा होकर के एक निर्णय बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए, यूजीसी एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वर्ग किस तरफ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर सकता है या फिर अदर पार्टी की तरफ? भाजपा तरसती रह जाएगी क्योंकि उसे ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों का वोट प्राप्त हो। इससे बुरी तरह से ब्राह्मण नाराज है, सवर्ण नाराज है और ये पहली बार किसी मुद्दे को लेकर के सामान्य वर्ग के घरों में महिलाएं और बच्चों तक में इस चीज को लेकर के आक्रोश है और ये हटा नहीं।
तो बीजेपी बहुत ही बुरी दशा को प्राप्त होगी 2027 में। आपका मानना क्या है कि ब्राह्मण वर्ग जो है 100% आपकी बात पे क्या अड़िग रहेगा? मुझे अपने श्रम, अपने संगठन के साथियों कोई नहीं मिलेगा तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के कैडेट्स विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर है। मैं अपने संगठन और विशाल परिवार पर भरोसा रखता हूं। जो मेरे बुलाने पर 12 बजे रात को खून भी देने के लिए कार्यकर्ता तैयार है तो वोट नहीं करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा समाज, मेरा संगठन मेरे निर्णय के साथ रहेगा। आपने एक आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, उसका इशारा वर्तमान सरकार की तरफ? नहीं, आतंकवादी वो हैं जो कल संविधान को मानने वाले अपने को कहते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाए। ये विभिन्न जिलों में जो आतंकवादी गतिविधियां पैदा किया और दिखाया, जो आप सभी के न्यूज चैनलों पर भी देखने को मिला है, ये खुली गुंडागर्दी है और ये अराजक तत्व हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने सरकार अगर करती है तो सबसे पहले दलित एक्ट को खत्म करे। इनकी गुंडागर्दी अपने आप बंद हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नोएडा में मजदूरों का आंदोलन 2 दिन चला है, उसको लेकर आपका क्या? अराजकता का परिचायक है यह। जहां भी 2 तरह के कानून होंगे, 2 तरह के निर्णय होंगे, संविधान एक है, देश एक है और न्याय कई तरह का होगा तो वहां असंतोष व्याप्त होगा। आपका क्या मानना है कि कितने प्रतिशत ब्राह्मणों का समर्थन आपको मिला? हमें तो पूरा 100% उम्मीद है। 100% मेरे साथ अगर नहीं होता तो 28 फरवरी को अपनी ताकत का एहसास अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और उसके क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है लखनऊ में। आपका क्या मानना है 2027 के चुनाव में की उम्मीद की जा सकती है? 2027 में ब्राह्मण जिसे चाहेगा वही उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेगा। यूजीसी को लाकर योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है उत्तर प्रदेश? ये योगी आदित्यनाथ जी का विषय ही नहीं है, तो केंद्र सरकार ने लाया है। जो भी आक्रोश है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है और ये देखने के लिए अगर किसी को प्रमाण स्वरूप देखना हो तो गांव में जाकर के देखा, सामान्य वर्गों के घरों में जाकर के देखा। क्या आपका संगठन ब्राह्मणों के लिए कोई कितना काम अभी तक किया गया है? हजारों काम होंगे, गिनाएंगे तो 1 घंटा आपके चैनल पर लग जाएगा। पूरे प्रदेश में 27 साल में हजारों गरीब ब्राह्मण बच्चों को रोजगार दिलाने का काम प्राइवेट सेक्टर में किया हूं और प्रदेश में ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी जहां ब्राह्मण के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो मैं और मेरे संगठन के लोग सबसे पहले पहुंच करके उस पीड़ित का आंसू पोंछने का काम और उसे न्याय दिलाने का काम किए हैं। जैसा कि अन्य संगठन जनपद जालौन में कई संगठन ऐसे सक्रिय हैं जो लगातार कन्याओं की शादी वगैरह करवाते हैं, क्या ब्राह्मण महासभा भी ऐसा कुछ जिला जालौन में? जनपद जालौन हो या प्रदेश का कोई जिला हो, चाहे वो समाज के स्तर पर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना हमारे संगठन का मुख्य मुद्दा है, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग का व्यक्ति हो। प्राथमिकता मैं वहां देता हूं ब्राह्मण को जहां ब्राह्मण अपने को बेबस, लाचार और अकेला महसूस करता है और न्याय से वंचित होता है तो हम अंगद की तरह पांव जमा करके पीड़ित ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को न्याय दिलाने का काम करते हैं। कन्या की बात कर रहे थे हम, शादी की बिल्कुल कराएंगे। हमारे समाज में जहां भी हम प्रदर्शन उसमें नहीं करते कि हम 50 जोड़े कन्याओं की शादी किए, ऐसा नहीं करते। हम दबे हाथ उस गरीब ब्राह्मण की मदद करते हैं ताकि उसका सम्मान भी बचा रहे और प्रतिष्ठा भी बचा रहे। हर जिलों में हमारे इस तरह के गरीब परिवारों की शादी में संगठन मदद करता है लेकिन प्रदर्शन नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।